इसमें वो सामाजिक अलगाव, आर्थिक शोषण और राजनीतिक पिछड़ेपन के शिकार हो गए थे। मंदिरों में प्रवेश पे रोक थी हम लोगों को। उसके साथ साथ जल स्रोत हो गया या जमीन जायदाद, इसमें भी हमारे ऊपर रोक लगी गई थी। अब वो उसका स्वातंत्र्य नहीं था। इवन कुछ काम हमको ज़बरदस्ती कराया जाता था, जैसे कि शौचालय की सफाई है, देवदासी प्रथा जो जबरन चलाई जाती थी। इसके सिवा अस्पृश्यता हमारी संस्कृति में रच के भरा हुआ था। उस जमाने में दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें नए उभर रही सुविधाओं और संसाधनों से दूर रखा जाता था। इसके साथ साथ अस्पृश्यता और हिंसा को जारी रखने के पीछे जाति व्यवस्था को जो दो प्रमुख आधार थे, वो दलितों के लिए अलग बस्ती होनी चाहिए थी और उनका मालिकाना होना चाहिए था। जातिगत आधार पर भूमि का वितरण और भूमि के मालिकाना अधिकार से दलितों को वंचित रखा गया था। अंग्रेजी शासनकाल में भी आज़ादी के बाद दलितों को भूमि के बंटवारे के कई फैसले के बावजूद भूपतियों के आर्थिक और सामाजिक हितों तथा निर्णय लेने वालों की लापरवाही और बेरुखी के कारण अभी भी 80% से ज़्यादा लोगों के पास भूमि नहीं है। दलितों का स्थान मतलब हमारा स्थान समाज में सबसे नीचा माना जाता था। हमको अपनी आकांक्षाओं को सीमित करना पड़ता था और निचले स्तर के काम करने पड़ते थे। और कोई जबरन वो काम न करे तो उसे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती थी। हम लोगों से दुर्व्यवहार किया जाता था। गालियों से लेकर बलात्कार, मानव का मलमूत्र तक जबरन पीने के लिए मजबूर किया जाता था। पीने के पानी, सड़कों, बस स्टॉप, बाजार, मंदिर, इन सार्वजनिक सुविधाओं और संसाधनों तक हमको पहुँचने नहीं दिया जाता था। नागरिक अधिकारों से वंचित रखना और शारीरिक कष्ट को लेकर सामाजिक बहिष्कार तक अत्यधिक शामिल थे। जैसे कि धार्मिक ग्रंथ वेद और ऋग्वेद में पुरातन काल की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसमें जातियों के वर्गीकरण के लिए धार्मिक ग्रंथ दिया गया है। यह नहीं माना जा सकता कि हिंदू धर्म अकेले ही जाति प्रथा की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है। सदियों पुराना यह धर्म नई विचारधारा और दार्शनिक असुविधाओं के कारण सामाजिक आंदोलनों और विदेशी आक्रमणों के बीच सभी प्रकार का प्रभाव आत्मसात करता था। जैसे कि हमको शिक्षा से वंचित किया जाता था। शिक्षा सिर्फ ये एक उच्च वर्गीय लोगों के लिए था जो हमें नहीं मिला था धम्म दीक्षा लेने के पहले। तो हम लोग पढ़ लिख के कुछ आगे नहीं बढ़ने के, हमको कुछ अवसर नहीं, हम लोगों को अवसर नहीं मिल पाते थे कि हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो हमको ये शिक्षा का अवसर भी धम्म दीक्षा ने जाति को नकारा था। तो समाज में जो उच्च नीचे का जो भेद है वो हमारा धम्म दीक्षा लेने के बाद खत्म हो गया। हमने अपना एक स्वतंत्र बुद्ध धर्म एक्सेप्ट करके हमारी एक मानसिकता बना ली, जिसके ऊपर हम सबको इक्वल समान मानते थे। दीक्षा लेने के पहले, बुद्ध धर्म स्वीकारने के पहले समाज में पुजारी वर्ग, संपन्न वर्ग और मजदूर वर्ग, इस तरह के स्तर बनाए गए थे। मूल भारतीय जनसंख्या को इस नौकर यानी मजदूर के श्रेणी का माना गया था। काले रंग के मूल द्रविड़ लोगों को और गोरे रंग के आर्य हमलावरों को अलग अलग रखने के लिए श्रेणी वर्गीकरण को सामाजिक नस्लीय अलगाव की स्थिति प्रथा में लाई गई थी। भारतीय आर्य हमले की विचारधारा मुख्य रूप से भाषाई प्रमाण पर आधारित है, तो इसकी पुष्टि नहीं की गई है। संस्कृत भाषा के वेदों में जाति प्रथा वाला लिखित प्रमाण मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के जरिए जातीय प्रथा को मान्यता दी गई, क्योंकि पवित्र धर्म ग्रंथों में कहीं भी इसका स्वीकार नहीं है। वर्णभेद जो उद्योग माने जाते थे, ब्राह्मणों को पुजारी का वर्ग के रूप में देखा जाता था, क्षत्रियों को सैनिक के रूप में, वैश्य को व्यापारी के रूप में, को श्रमिक वर्ग के रूप में। हम लोग शूद्रों की कैटेगरी में आते थे, जिसके हम लोग सिर्फ श्रमिक एक लेबर क्लास के काम करते थे।
इस प्रकार वर्णों के तहत व्यवसाय का वर्गीकरण किया गया था। जाति में जाति प्रथा के एक अन्य प्रमुख स्रोत का संदर्भ मनुस्मृति की पुस्तक में भी लिखा हुआ मिलता है हमें, जिसे बाबा साहब ने खुद जलाया था। तो इस तरह से हमको शिक्षा का स्रोत मिला। ब्रह्मदीक्षा लेने के बाद जातिभेद से हमको आज़ादी मिली। हमारा शैक्षणिक सामाजिक हमारा विकास हुआ है। धर्मों का अभ्यास किया और उसके बाद उन्होंने यह ठान लिया कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे और इसी वजह से उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म करीब 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसमें 22 प्रतिज्ञाएँ हमें दिलाई। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम लोग किसी भी हिंदू के देवी धर्मों को नहीं, देवी देवताओं को पूजा नहीं करेंगे और ना ही उनको मानेंगे। जब धर्म समता, स्वातंत्र्य और बद्धताओं पर आधारित है और इससे जाति व्यवस्था में इसमें जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। सभी मनुष्य जन्म से एक समान है और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ये बौद्ध धर्म में ऑलरेडी बाबा साहब ने पढ़ा है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म का जो सार है बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उतार के हम सबको कानून के तौर पे हम सबको शिक्षा का अधिकार दिया है, जाति वैसे आज़ादी दिलाई है और कोई हम पे मतलब जाति के नाम पे हम पे कोई मतलब टीका करता है तो उसके लिए कड़े कानून भी बनाए हैं संविधान में, जिससे हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। बौद्ध दीक्षा लेने के बाद हमने आर्य अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। जैसे कि हमको आर्य अष्टांगिक मार्ग, पंचशील शरण, इन सब बातों को फॉलो कर करके हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी प्रगति उसी के ऊपर आधारित है। थैंक यू, धन्यवाद।